प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश भी एक भाई हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है, ये यीशु मसीह की मृत्यु का दिन हमारे लिए गुड क्यों है। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे और उन भाई के साथ साथ आप सभी लोग जानिए कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। और ट्रू पल्स में जो है आज का सवाल है कि एसाव है, एसाव जो याकूब का भाई था, उसका दूसरा नाम क्या है। उसका एक और नाम था, जब उसने दाल के लिए अपना पहलौठेपन बेच दिया तब उसका नाम भी बदला गया था। क्या नाम है उसका, अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे एक बार फिर से मैं गुजारिश करता हूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इन दिनों बड़े ही बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे हॉस्पिटल में दिया था, मुझसे बातचीत की थी रूबरू एक हॉस्पिटल बनाने की, तो उसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्रार्थना में लगे रहिए, प्रार्थना कीजिए इस विषय पर और बोझ के साथ कीजिए ताकि जल्द से जल्द हम इस काम को शुरू करें। और इसके लिए जो भी हमारी ज़रूरतें हैं परमेश्वर अपनी ओर से पूरा करे, लोगों को खड़ा करे ताकि हम सब मिलके इस दर्शन को पूरा कर सकें, क्योंकि इस दर्शन से बहुत से लोगों को लाभ मिलने वाला है। आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, SMS पर या कॉल पर, तो इन नंबरों पर आप मुझसे बातचीत कर सके हैं इसी विषय पर कि इस दर्शन को हमने कैसे पूरा करना है। बिना एक दूसरे की सहायता के हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ज़रूर इस विषय पर मुझसे बातचीत कीजिए और बताइए कि आप किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट के लिए, इस दर्शन के लिए आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने दिखाया है। मैं विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग खो गए हैं प्रभु जी घरों से, उन्हें अपनी निगरानी में वापस उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। आज का संदेश है गुड फ्राइडे गुड क्यों है। गुड फ्राइडे यानी कि यीशु मसीह के मृत्यु का दिन मेरे और आपके लिए, यानी कि प्रत्येक विश्वासी के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनके लिए ये गुड क्यों है। तो आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले जहाँ से ये बात शुरू होती है हम उसी को देखेंगे और वो है सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और इसकी पहली आयत पढ़ेंगे। हम देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है। सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। उत्तम मतलब गुड है। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है और अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। इत्र के बारे में हम जानते हैं, जब यीशु मसीह के पास एक स्त्री आई, वो एक पात्र में इत्र लेकर आई थी और उसने उस पात्र को तोड़ा और यीशु मसीह के पाँव में इत्र डाला और अपने आंसुओं से भिगोती रही, बालों से पोंछती रही, रोती रही वो। और इस बात पर यहूदा इस्करियोती था जो वो रिसियाने लगा कि इतना महंगा इत्र इसने बेकार कर दिया। तब यीशु मसीह ने कहा कि कंगाल तुम्हारे साथ सदा बने रहेंगे, लेकिन मैं थोड़े ही दिनों का हूँ। और उस इत्र की कीमत कुछ नहीं जानी, क्योंकि वो बहुत कीमती इत्र था। 300 दिनार में वो बेचा जा सकता था, यहूदा इस्करियोती के शब्दों में अगर हम देखें तो इत्र
से भी अच्छा नाम क्या था? प्रभु यीशु मसीह का। उस स्त्री ने जाना कि ये इत्र मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। और दूसरा हिस्से में लिखा है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। किसकी मृत्यु का दिन? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। जितने हर्षोल्लास से हम क्रिसमस मनाते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं, हमें उससे दुगने तिगुने कई गुने हर्षोल्लास से गुड फ्राइडे को मनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा दिन है। हम देखते हैं संत पौलुस इस विषय में क्या बातचीत करते हैं। हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 20 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ देखिए ये संत पौलुस ने अपने क्या विचार रखे हैं। गलातियों 2 अध्याय का 20 पद, वो कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए और वो हमारे लिए प्लस पॉइंट था, हमारे लिए फायदे की बात थी, हमारे लिए गुड थी, हमारे लिए अच्छी थी, हमारे लिए उत्तम बात थी कि यीशु मसीह के मर जाने से ही हमें जीवन मिला, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। जब हम देखते हैं पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 24 और 25 पद में, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। पतरस ने क्या लिखा है? पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24 और 25 पद, यहां पर देखिए लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। हम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, हम अब पापों में दबे हुए थे। हम जब देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसके 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए 3 बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को उलझा कर रखे हुई थी। 6 पद में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे। पहली बात क्या है कि हम भटके हुए थे। दूसरी बात क्या है, हम में से सब ने हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, यानी कि हम अपनी इच्छाओं पर चलते थे। और तीसरी बात लिखी है, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम अधर्मी थे, हम भटके हुए थे, हम अपनी इच्छाओं पर चलते थे, हम अधर्मी लोग थे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जब हम देखते हैं यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 पद को, वहाँ लिखा है कि जितनों ने मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हम उस उत्तम नाम पर, अच्छे नाम पर विश्वास करते हैं जो इत्र से भी अनमोल है। हम उसकी मृत्यु को गुड कहते हैं, जिसने अपने आप को मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान चढ़ा दिया, जिसने अपनी पीठ पर कोड़े खाए, जिसने अपने हाथों और पैरों पर कीले ठुकवा ली, जिसने अपने सर पर कांटों का ताज रखवा लिया, जिसने अपनी छाती पर भाला घुपवा लिया। वो कौन है? वो उत्तम शख्सियत है, वो उत्तम अस्तित्व है प्रभु यीशु मसीह का, जिसने अपने आप को देकर मुझे और आपको बचा लिया, मुझे और आपको बचा लिया। यीशु मसीह की मृत्यु मेरे और आपके लिए फ़ायदेमंद हुई। यीशु मसीह का कोड़े खाना मेरे और आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है पतरस में कि पतरस कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। जब हम यशायाह 53 के 4, 5 और 6 आयत को एक साथ पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं और उसके मर जाने से मुझे और आपको जीवन मिले। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, पर हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया।
उसी पर लाद दिया। यीशु मसीह की मृत्यु मेरे और आपके लिए क्यों गुड है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 17 पद तक, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है। आइए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और इसका पहला पद पढ़ूंगा, आप उसको पूरा पढ़िएगा 1 से 17 पद तक, तो बात सारी आपकी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहले पद में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। जहाँ मैं जाता हूँ, कहाँ जा रहे थे प्रभु यीशु मसीह? पिता के पास, स्वर्ग जा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह 17 आयत में स्पष्ट करते हैं एक बात को। वो कहते हैं कि 16 और 17 को मैं पढ़ूंगा, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उनके जाने के बाद एक और शख्सियत संसार में होगी जो हमारी मदद करेगी, और वो है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का जिक्र प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर करते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय पूरा अगर हम पढ़ें तो खुलकर सारी बात हमारे सामने आएगी। यीशु मसीह अपने जाने की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि पिता तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजेगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कौन? वह है पवित्र आत्मा। यीशु के जाने के बाद ही पवित्र आत्मा की एंट्री हमारे जीवन में होती है। हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह क्रूसीफाइड हो गए, उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, लोगों को दिखाई दिए, चेलों को दिखाई दिए, चेलों से बातचीत की, पतरस से बातचीत की, और पतरस को एक काम दिया। पहली सदी की कलीसिया की स्थापना यीशु मसीह ने करके पतरस को दी। और जब यीशु मसीह, हम देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 9 पद में जब हम देखते हैं तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्ग पर चले गए। उसके बाद क्या होता है? दूसरे अध्याय के पहले पद से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया। पिन्तेकुस्त का मतलब है 50वां दिन। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद का 50वां दिन वो पिन्तेकुस्त कहलाता है। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उसमें सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीव में फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गईं, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर पवित्र आत्मा की एंट्री हो जाती है यीशु मसीह के जाने के बाद। इसीलिए गुड फ्राइडे मेरे और आपके लिए गुड है, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु मेरे और आपके लिए जीवन है। यीशु मसीह का कोड़े खाना मेरे और आपके लिए चंगाई का कारण है। यीशु मसीह का स्वर्ग पर चले जाना पवित्र आत्मा के आगमन का कारण है। वो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमारी सहायता करता है हर एक बात में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में और सेवकाई करने में, हर एक बात में पवित्र आत्मा हमारे साथ है। क्योंकि यीशु मसीह के जाने के बाद परमेश्वर ने ये वरदान, ये दान हमको दिया, और वो है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा का आना जरूरी था, क्योंकि यीशु मसीह का जाना जरूरी था। इसीलिए गुड फ्राइडे मेरे और आपके लिए गुड कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि एसाव का दूसरा नाम क्या था? एसाव इसहाक का बेटा, याकूब का भाई। आप बताइए उनका दूसरा नाम क्या था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरे नंबर हैं, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो मेरा दर्शन है, या हमारा जो दर्शन है, जो हम मिलकर इसे पूरा कर सकते हैं, इसमें आप क्या हेल्प कर सकते हैं, ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिए। व्हाट्सएप कीजिए, मैसेंजर पर बातचीत कीजिए, फेसबुक पर, और SMS कीजिए, और
कॉल करके भी मुझसे आप बातचीत कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने में मेरी सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के इस कार्य को पूरा कर सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्लीज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस दर्शन को पूरा करने के लिए आगे आइए, ताकि हम सब मिलके परमेश्वर के इस कार्य को पूरा कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।